जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास तितली द्वितीय खंड का आगे का भाग पढ़ते हैं। शैला का सब सामान नील कोठी में चला गया था। वह छावनी में आई थी कल के संबंध में कुछ इंद्रदेव से कहने, क्योंकि इंद्रदेव को उसके भावी धर्म परिवर्तन की बात नहीं मालूम थी। भीतर से कृष्ण मोहन चिक हटाकर निकला। उसने हंसते हुए नमस्कार किया। शैला ने पूछा, बड़ी सरकार कहाँ हैं? पूजा पर। और बीबी रानी? मालूम नहीं, कहता हुआ कृष्ण मोहन चला गया। शैला लौटकर इंद्रदेव के कमरे के पास आई। आज उसे वही कमरा अपरिचित सा दिखाई पड़ा। मलिया को उधर से आते हुए देखकर शैला ने पूछा, इंद्रदेव कहाँ हैं? एक साहब आए हैं, उन्हीं के पास छोटी कोठी गए हैं। आप बैठिए, मैं बीबी रानी से कहती हूँ। शैला कमरे के भीतर चली गई। सब अस्त व्यस्त, किताबें बिखरी पड़ी थी, कपड़े खूटियों पर लदे हुए थे। फूलदान में कई दिन का गुलाब अपनी मुरझाई हुई दशा में पंखुड़ियाँ गिरा रहा था। गर्द की भी कमी नहीं। वह एक कुर्सी पर बैठ गई। मलिया ने लैंप जला दिया। बैठे बैठे कुछ पढ़ने की इच्छा से शैला ने इधर उधर देखा। मेज़ पर जिल्द बंधी हुई एक छोटी सी पुस्तक पड़ी थी। वह खोलकर देखने लगी, किंतु वह पुस्तक न होकर इंद्रदेव की डायरी थी। उसे आश्चर्य हुआ, इंद्रदेव कब से डायरी लिखने लगे? शैला इधर उधर पन्ने पलटने लगी। कुतूहल बढ़ा, उसे पढ़ना ही पड़ा। सोमवार की आधी रात थी। लैंप के सामने पुस्तक उलटकर रखने जा रहा था। मुझे झपकी आने लगी थी। चिक के बाहर किसी की छाया का आभास मिला। मैं आंख मीचकर कहना ही चाहता था, कौन? फिर न जाने क्यों चुप रहा। कुछ फुसफुसाहट हुई। दो स्त्रियां बातें करने लगी थी। उन बातों में मेरी भी चर्चा रही। मुझे नींद आ रही थी, सुनता भी जाता था। वह कोई संदेश की बात थी। मैं पूरा सुनकर भी सो गया, और नींद खुलने पर जितना ही मैं उन बातों का स्मरण करना चाहता, वे भूलने लगी। मन में न जाने क्यों घबराहट हुई, किंतु उसे फिर से स्मरण करने का कोई उपाय नहीं। अनावश्यक बातें आजकल मेरे सिर में चक्कर काटती रही हैं, परंतु जिसकी आवश्यकता होती है वे तो चेष्टा करने पर भी पास नहीं आती। मुझे कुछ विस्मरण का रोग हो गया है क्या? तो मैं लिख लिया करूं। मैं सब कुछ समीप होने पर चिंतित क्यों रहता हूँ? चिंता अनायास घेर लेती है। जान पड़ता है कि मेरा कौटुंबिक जीवन बहुत ही दयनीय है। ऊपर से तो कहीं भी कोई कमी नहीं दिखाई देती। फिर भी मुझे धीरे धीरे विश्वास हो चला है कि भारतीय सम्मिलित कुटुंब की योजना की कड़ियाँ चूर चूर हो रही हैं। वह आर्थिक संगठन अब नहीं रहा जिसमें कुल का एक प्रमुख सबके मस्तिष्क का संचालन करता हुआ रुचि की समता का भार ठीक रखता था। मैंने जो अध्ययन किया है उसके बल पर इतना तो कह ही सकता हूँ कि हिंदू समाज की बहुत सी दुर्बलताएं इस खिचड़ी कानून के कारण हैं। क्या इसका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता? प्रत्येक प्राणी अपनी व्यक्तिगत चेतना का उदय होने पर एक कुटुंब में रहने के कारण अपने को प्रतिकूल परिस्थिति में देखता है। इसलिए सम्मिलित कुटुंब का जीवन दुखदायी हो रहा है। सब जैसे भीतर भीतर विद्रोही, मुंह पर कृत्रिमता और उस घड़ी की प्रतीक्षा में ठहरे हैं कि विस्फोट हो तो उछल कर चले जाएं। माधुरी कितनी स्नेहमयी थी। मुझे उसकी दशा का जब स्मरण होता है मन में वेदना होता है। मेरी बहन, उसे कितना दुख है, किंतु जब देखता हूँ कि वह मुझसे स्नेह और सांत्वना की आशा करने वाली निरीह प्राणी नहीं रह गई है। वह तो अपने लिए एक दृढ़ भूमिका चाहती है और चाहती है मेरा पतन, मुझे से विरोध, मेरी प्रतिद्वंद्विता। तब तो हृदय व्यथित हो जाता है। ये सब क्यों? आर्थिक सुविधा के लिए। और माँ, जैसे उनके दोनों हाथ दो दुर्दांत व्यक्ति लूटने वाले पकड़कर अपनी ओर खींच रहे हों। द्विधा में पड़ी हुई, दोनों के लिए प्रसन्नता, दोनों को आशीर्वाद देने के लिए प्रस्तुत, किंतु फिर भी झुकाव अधिक माधुरी की ओर। माधुरी को प्रभुत्व चाहिए, प्रभुत्व का नशा, ओह कितना मादक है। मैंने थोड़ी सी पी है, किंतु मेरे घर की स्त्रियां तो
इस एकाधिकार के वातावरण में मुझसे भी अधिक। सम्मिलित कुटुंब कैसे चल सकता है? मुझे पुत्र धर्म का निर्वाह करना है। मातृभक्ति जो मुझ में सच्ची थी कृत्रिम होती जा रही है। क्यों? इसी खींचातानी से। अच्छा, तो मैं क्यों इतना पतित होता जा रहा हूँ? मैंने बैरिस्टरी पास की है। मैं तो अपने हाथ पैर चला कर भी आनंद से रह सकता हूँ, किंतु ये आर्थिक व्यथा ही तो नहीं रही। इसमें अपने को जब दूसरों के विरोध का लक्ष्य बना हुआ पाता हूँ तो मन की प्रतिक्रिया प्रबल हो उठती है। तब पुरुष के भीतर अतीत काल से संचित अधिकार का संस्कार गरज उठता है। और भी मेरे परिचय के संबंध में इन लोगों को इतना कुतूहल क्यों, इतना विरोध क्यों? मैं तो उसे स्पष्ट षड्यंत्र कहूँगा। तो ये लोग क्या चाहती हैं कि बच्चा बना हूँ? ये तो हुई दूसरी बात। हाँ जी, दूसरे अपने कहाँ। अच्छा, अब अपनी बात। मैं किसी माली की संकरी क्यारी का कोई छोटा सा पौधा होना बुरा नहीं समझता, किंतु किसी की मुट्ठी में गुच्छे का कोई सुगंधित फूल नहीं बनना चाहता। प्राचीन काल में घरों के भीतर तो इतने किवाड़ नहीं लगते थे, उतनी तो स्वतंत्रता थी। अब तो जगह जगह ताले, कुंडियाँ और अर्गलाएं। मेरे लिए ये असह्य है। बड़ी बड़ी अभिलाषाएं लेकर मैं इंग्लैंड से लौटा था। ये सुधार करूँगा, वह सुधार करूँगा, किंतु मैं अपने वातावरण में घिरा हुआ बेबस हो रहा हूँ। हम लोगों का जातीय जीवन संशोधन के योग्य नहीं रहा। धर्म और संस्कृति निराशा की सृष्टि है। इतिहास कहता है कि संशोधन के लिए इसमें सदैव प्रयत्न हुआ है, किंतु जातीय जीवन का क्षण बड़ा लंबा होता है ना। जहाँ हम एक सुधार करते हुए उठने का प्रयत्न करते हैं, वहीं कहीं अनजान में रो रुलाकर आंसुओं से फिसलन बनाते जाते हैं। जब हम लोग मंदिर के सुवर्ण कलश का निर्माण करते हैं, तभी उसके साथ कितने पीड़ितों का हृदय रक्त उसकी चमक बढ़ाने में सहायक होता है। तो भी आदान प्रदान, सुख दुख का विनिमय व्यापार चलता ही रहता है। मैं सुख को अधिक भोग लूं और दुख दूसरे के हिस्से रहे, यही इच्छा बलवती होती है। व्यक्ति को छुट्टी नहीं, मुझे क्या करना होगा? मैं दुख का भी भाग लूं। और अनवरी बाहर से चंचल और भीतर से गहरे मनोयोग पूर्वक प्रयत्न करने वाली चतुर स्त्री है। उस दिन शैला और मधुबन के संबंध में हंसी हंसी से कितना गंभीर व्यंग्य कर गई। वह क्या चाहती है? हंसते हंसते अपने यौवन से भरे हुए अंगों को लोटपोट होकर असावधानी से दिखा देने का अभिनय करती है और कान में आकर कुछ कहने के बहाने हंसकर लौट जाती है। वह धर्म परिवर्तन की भी बातें करती है। उसे हिंदू आचार विचार अच्छे लगते हैं, रहन सहन, पहनावा और खाना पीना ठीक ठीक। जैसे मेरे कुटुंब की स्त्रियां भी उसे अपने में मिला लेने में हिचकेंगी नहीं। ये मुझे कभी कभी भी टटोलती है, पूछती है क्या स्त्रियों को शैला की तरह स्वतंत्रता चाहिए, अवरोध और अनुशासन नहीं। मैं तो किसी से भी ब्याह कर लूँ और वह इतनी स्वतंत्रता मुझे दे तो मैं उब जाऊंगी। वह हंसी में कहती है। सब हंसने लगती हैं। सब लोगों को शैला पर कही हुई ये बात अच्छी लगती है और मैं दबते दबते मन में अनवरी का समर्थन क्यों करने लगता हूँ। वह ढीठ अनवरी माँ से हंसी करती हुई पूछती है, मैं हिंदू हो जाऊँ तो मुझे अपनी बहू बनाइएगा? माँ हंस देती है। दूसरे दिन रात को जब लोग सो रहे थे, मैं ऊँघता हुआ विचार कर रहा था। फिर वैसा ही शब्द हुआ। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, कहती हुई अनवरी भीतर चली गई। मेरा मन न जाने क्यों उद्विग्न हो उठा। पढ़ते पढ़ते शैला ने घबराकर डायरी बंद कर दी। सोचने लगी, इंद्रदेव कितनी मानसिक हलचल में पड़े हैं और ये अनवरी केवल इंद्रदेव के परिवार से सहानुभूति के कारण वह मेरे विरुद्ध है, या इसमें कोई और रहस्य है? क्या वह इंद्रदेव को चाहती है? क्षण भर सोचने पर उसने कहा, नहीं, वह इंद्रदेव को प्यार कभी नहीं कर सकती। फिर डायरी के पन्ने खोलकर पढ़ने लगी। उसने सोचा कि मुझे ऐसा ना करना चाहिए, किंतु न जाने क्यों उसे पढ़ लेना वह अपना अधिकार समझती थी। हाँ, तो वह आगे पढ़ने लगी। वह मेरे सामने निर्भीक होकर बैठ गई। गंभीर रात्रि, भारतीय वातावरण, उसमें एक युवती का मेरे पास एकांत में बिना संकोच के हंसना बोलना। शैला के लिए तो मेरे मन में कभी ऐसी भावना नहीं हुई। तब क्या मेरा मन चोरी कर रहा है
नहीं, मैं उसे अपने से हटाता हूँ। अरे उसे क्यों, अनवरी को नहीं, उसके प्रति अपने स्निग्ध भाव को। मुझे वह छिछोरापन भला नहीं लगा। वह भी कहने लगी, मैं संस्कृत पढ़ूंगी, पूजा पाठ करूंगी, कुंवर साहब मुझे हिंदू बनाइए ना। किंतु उसमें इतनी बनावट थी कि मन में घृणा के भाव उठने लगे। किंतु मेरा पाखंड पूर्ण मन कितने चक्कर काटता है। शैला सामने घुसती हुई चली जाने वाली सरल और साहस भरी युवती फिर वह तितली सी ग्रामीण बालिका क्यों बनने की चेष्टा कर रही है? क्या मेरी दृष्टि में उसका ये वास्तविक आकर्षण क्षीण नहीं हो जाएगा? वह तितली बनकर मेरे हृदय में शैला नहीं बनी रहेगी। तब तो उस दिन तितली को ही जैसा मैंने देखा वह कम सुंदर न थी। अरे अरे, मैं क्या चुनाव कर रहा हूँ? मुझे कौन सी स्त्री चाहिए? हाँ, प्रेम चतुर मनुष्य के लिए नहीं, वह तो शिशु से सरल हृदयों की वस्तु है। अधिकतर मनुष्य चुनाव ही करता है यदि परिस्थिति वैसी हो। मैं स्वीकार करता हूँ कि संसार की कुटिलता मुझे अपना साथी बना रही है। वह मित्र भाव तो शैला का साथ न छोड़ेगा, किंतु मेरी निष्कपट भावना जैसे मुझसे खो गई है। मुझे संदेह होने लगा है कि शैला को वैसा ही प्यार करता हूँ या नहीं। मनुष्य का हृदय शीतकाल की उस नदी के समान जब हो जाता है जिसमें ऊपर का कुछ जल बर्फ की कठोरता धारण कर लेता है, तब उसके गहन तल में प्रवेश करने का कोई उपाय नहीं। ऊपर ऊपर भले ही वह पार की जा सकती है, आज परवशनाओं की बर्फ की मोटी चादर मेरे हृदय पर उड़ा दी गई है। मेरे भीतर का तरल जल बेकार हो गया है, किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। कितनी विवशता है। शैला ने डायरी रख दी। इंद्रदेव आ गए, तब भी वह आंख मूंद कर बैठी रही। इंद्रदेव ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, शैला, अरे कब आ गए? मैं कितनी देर बैठी हूँ? मैं चला गया था मिस्टर वॉटसन से मिलने। कोऑपरेटिव बैंक के संबंध में और चकबंदी के लिए वह आए हैं। कल ही तो तुम्हारा औषधालय खुलेगा। इस उत्सव में उनका आ जाना अच्छा हुआ। तुम्हारे अगले कामों में सहायता मिलेगी। हाँ, पर मैं एक बात तुमसे पूछने आई हूँ। वह क्या? कल मैं बाबा रामनाथ से हिंदू धर्म की दीक्षा लूँगी। अच्छा, ये खिलवाड़ तुम्हें कैसे सूझा? मैंने तो नहीं। तुम इस मेरे धर्म परिवर्तन का कोई दूसरा अर्थ न निकालो। इसका कुछ भी बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं है। आवाक होकर इंद्रदेव ने शैला की ओर देखा। वह शांत थी। इंद्रदेव ने साहस एकत्र करके कहा, तब जैसे तुम्हारी इच्छा। तुम भी सवेरे ही बंजरिया में आना। आओगे ना? आऊँगा, किंतु मैं फिर पूछता हूँ कि यह क्यों? प्रत्येक जाति में मनुष्य को बाल्यकाल ही में एक धर्म संघ का सदस्य बना देने की मूर्खतापूर्ण प्रथा चली आ रही है। जब उसमें जिज्ञासा नहीं, प्रेरणा नहीं, तब उसके धर्म ग्रहण करने का क्या तात्पर्य हो सकता है? मैं आज तक नाम के लिए ईसाई थी, किंतु धर्म का रूप समझकर उसे मैं अब ग्रहण करूंगी। चित्रपट पहले शुभ्र होना चाहिए, नहीं तो उस पर चित्र बदरंग और भद्दा होगा। मैं हृदय का चित्रपट साफ कर रही हूँ अपने उपास्य का चित्र बनाने के लिए। इंद्रदेव उपास्य को जानने के लिए उद्विग्न हो गए थे। वे पूछना ही चाहते थे कि बीच में टोककर शैला ने कहा, और मुझे क्षमा भी मांगनी है। किस बात की? मैं यहाँ बैठी थी, अनिच्छा से ही अकेले बैठे बैठे तुम्हारी डायरी के कुछ पृष्ठ पढ़ लेने का अपराध मैंने किया है। तब तुमने पढ़ लिया? अच्छा ही हुआ। ये रोग मुझे बुरा लग रहा था, कहकर इंद्रदेव ने अपनी डायरी फाड़ डाली। किंतु उपास्य को पूछने की बात उनके मन में दब गई। दोनों ही हंसकर विदा हुए। बंजरिया का रूप आज बदला हुआ है। झोपड़ी के मुंह पर चूना, धूल भरी धरा पर पानी का छिड़काव और स्वच्छता से बना हुआ तोरण और कदली के खंभों से सजा हुआ छोटा सा मंडप, जिसमें प्रज्वलित अग्नि के चारों ओर बाबा रामनाथ, तितली, शैला और मधुबन बैठे हवन विधि पूरी कर रहे थे। दीक्षा हो चुकी थी। रामनाथ के साथ शैला ने प्रार्थना की, अस्तु माँ सद्गम्य, तमसु माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु माँ अमृतम गम्य। एक दूरी पर सामने बैठे हुए मिस्टर वॉटसन, इंद्रदेव, अनवरी और सुखदेव चौबे चकित होकर ये दृश्य देख रहे थे। शैला सचमुच अपनी पीली रेशमी साड़ी में चंपा की कली सी बहुत भली लग रही थी।
उसके मस्तक पर रोली का अरुण बिंदु जिसे प्रमुख होकर अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा था, किंतु मधुबन और तितली भी पीले रेशमी पहने हुए थे। तितली के मुख पर सहज लज्जा और गौरव था। मधुबन का खुला हुआ दाहिना कंधा अपनी पुष्टि में बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता था। उसका मुख हवन के धुएं से मंजे हुए तांबे के रंग का हो रहा था। छोटी मूछें कुछ ताव में चढ़ी थी। किसी आने वाली प्रसन्नता की प्रतीक्षा में आंखें हंस रही थी। यही गंवार मधुबन जैसे आज दूसरा हो गया था। इंद्रदेव उसे आश्चर्य से देख रहे थे और तितली अपनी सरलज कांति में जैसे शिशिर कणों से लदी हुई कुंदकली की मलिका सी गंभीर सौंदर्य का सौरभ बिखेर रही थी। इंद्रदेव उसको भी परख लेते थे। उधर मिस्टर वॉटसन शैला को कुतूहल से देख रहे थे। मन में सोचते थे कि ये कैसा है। शैला के चारों ओर जो भारतीय वायुमंडल हवन, धूप, फूलों और हरियाली की सुगंध में स्निग्ध हो रहा था, उसने वॉटसन के हृदय पर से विरोध का आवरण हटा दिया था। उसके सौंदर्य में वह श्रद्धा और मित्रता को आमंत्रित करने लगा। उन्होंने इंद्रदेव से पूछा, कुंवर साहब, ये जो कुछ हो रहा है उसमें आप विश्वास करते हैं ना? इंद्रदेव ने अपने गौरव पर और भी रंग चढ़ाने के लिए उपेक्षा से मुस्कुरा कर कहा, तनिक भी नहीं। हाँ, मिस शैला की प्रसन्नता के लिए उसके उत्साह में भाग लेना मेरे लिए आदर की बात है। मुझे इस गुरुडुम में कोई कल्याण की बात समझ नहीं आती। मनुष्य को अपने व्यक्तित्व में पूर्ण विकास करने की क्षमता होनी चाहिए, उस बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं। फिर मुस्कुराकर वॉटसन ने कहा, स्वतंत्र इंग्लैंड में रह आने के कारण आप वॉटसन को होवा नहीं समझते, किंतु मैं अनुभव करता हूँ यहाँ के अन्य लोग मेरी कितनी धाक मानते हैं। उनके लिए मैं देवता हूँ या राक्षस, साधारण मनुष्य नहीं। ये विषमता क्या परिस्थितियों से उत्पन्न नहीं हुई है? इंद्रदेव को अपने सांपत्तिक आधार पर खड़ा करके जो वॉटसन ने व्यंग्य किया वह उन्हें तीखा लगा। इंद्रदेव ने खींचकर कहा, मेरी सुविधाएं मुझे मनुष्य बनाने में समर्थ हुई हैं कि नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, किंतु मेरी संपत्ति में जीवन की सब तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। ये मैं नहीं मानता कि मनुष्य अपने संतोष से ही सम्राट हो जाता है और अभिलाषाओं से दरिद्र। मानव जीवन लालसाओं से बना हुआ सुंदर चित्र है। उसका रंग छीनकर उसे रेखा चित्र बना देने से मुझे संतोष नहीं होगा। उसमें कहे जाने वाले पुण्य पाप की स्वर्ण कालिमा, दुख सुख की आलोक छाया, लज्जा प्रसन्नता की लाली हरियाली उद्भासित हो, और चाहिए उसके लिए विस्तृत भूमिका जिसमें रेखाएं उन्मुक्त होकर विकसित हों। वाटसन अपने अध्ययन और साहित्यिक विचारों के कारण ही शासन विभाग से बदलकर प्रबंध में भेज दिए गए थे। उन्होंने इंद्रदेव का उत्तर देने के लिए मुंह खोला ही था कि शैला अपनी दीक्षा समाप्त करके प्रणाम करने आ गई। वाटसन ने हंसकर कहा, मिस शैला, मैं तुमको बधाई देता हूँ। तुम्हारा और भी मानसिक विकास हो, इसके लिए आशीर्वाद भी। इंद्रदेव कुछ कहने नहीं पाए थे कि अनवरी ने कहा, मैं तो मिस शैला की चेली बनूंगी बहुत जल्द। इंद्रदेव ने उसकी चपलता पर खींचकर कहा, उसके लिए अभी बहुत देर है मिस अनवरी। फिर उसने अपने हाथ का फूलों का गुच्छा आशीर्वाद स्वरूप शैला की ओर बढ़ा दिया। शैला ने कृतज्ञतापूर्वक उसे लेकर माथे से लगा लिया और इंद्रदेव के पास ही बैठ गई। रामनाथ ने एक एक माला सबको पहना दी और कहा, आप लोगों से मेरी एक और भी प्रार्थना है। कुछ समय तो लगेगा, किंतु आप लोग भी ठहर कर मेरे शिष्य मधुबन और तितली के विवाह में आशीर्वाद देंगे तो मुझे अनुग्रहित करेंगे। इंद्रदेव तो चुप रहे। उनके मन में इस प्रसंग से न जाने क्यों विरक्ति हुई। अनवरी चुप रहने वाली ना थी। उसने हंसकर कहा, वाह, तब तो ब्याह की मिठाई खाकर ही जाऊंगी। तितली और मधुबन अभी वेदी के पास बैठे थे। सुखदेव किसी की प्रतीक्षा में इधर उधर देख रहे थे कि तहसीलदार की कुतरी हुई छोटी छोटी मूंछ, कुछ फूले हुए तेल से चुपड़े गाल, जैसा कि उतरती हुई अवस्था के सुखी मनुष्यों का प्राय दिखाई पड़ता है, नीचे का मोटा लटकता हुआ होंठ बनावटी हंसी हंसने की चेष्टा में व्यस्त, पट्टेदार बालों पर तेल से भी पुरानी काली टोपी, कुटिलता से भरी गोल गोल आंखें,
किसी विकट भविष्य की सूचना दे रही थी। उन्होंने लंबा सलाम करते हुए इंद्रदेव से कहा, मैं एक ज़रूरी काम से चला गया था, इसी से। इंद्रदेव को इस विवरण की आवश्यकता न थी। उन्होंने पूछा, नीलकोठी से आप हो आइए, वहाँ का प्रबंध सब ठीक है ना? हाँ, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। इंद्रदेव उठकर तहसीलदार की बात सुनने लगे। उधर वेदी के पास ब्याह की विधि आरंभ हुई। शैला भी वहाँ चली गई थी। मधुबन आहुतियाँ दे रहा था और तितली निष्कंप दीप शिखा सी उसकी बगल में बैठी हुई थी। सहसा 2 स्त्रियां वहां आकर खड़ी हो गई। आगे तो राजकुमारी थी, उसके पीछे कौन थी ये अभी किसी को नहीं मालूम। राजकुमारी की आंखें जल रही थी। उसने क्रोध से कहा, बाबा जी, किसी का घर बिगाड़ना अच्छा नहीं। मेरे मना करने पर भी आप ब्याह करा रहे हैं। किसी लड़के को फुसलाना आपको शोभा नहीं देता। दूसरी स्त्री चादर से घूंघट में से बिलख कर कहने लगी, क्या इस गांव में कोई किसी की सुनने वाला नहीं? मेरी भतीजी का ब्याह मुझसे बिना पूछे करने वाला ये बाबा कौन होता है? हे राम, यह अंधेर। मिस्टर वॉटसन उठकर खड़े हो गए। अनवरी के मुख पर व्यंग्यपूर्ण आश्चर्य था और सुखदेव के क्रोध का तो जैसे कुछ ठिकाना ही न था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सरकार, आप लोगों के रहते ऐसा अन्याय न होना चाहिए। क्षण भर के लिए मधुबन रुककर क्रोध से सुखदेव की ओर देखने लगा। वह आसन छोड़कर उठने ही वाला था। वह जैसे नींद से सपना देखकर बोलने का प्रयत्न करते हुए मनुष्य के समान अपने क्रोध से असमर्थ हो रहा था। उधर रामनाथ ने चारों ओर देखकर गंभीर स्वर से कहा, शांत हो मधुबन, अपना काम समाप्त करो। ये सब तो जो हो रहा है उसे होने दो। और तितली की दशा ठीक गांव के समीप रेलवे लाइन के तार को पकड़े हुए उस बालक सी थी जिसके सामने से डाक गाड़ी भक भक करती हुई निकल जाती है। सैकड़ों सिर खिड़कियों से निकले रहते हैं पर पहचान में एक भी नहीं आते। ना तो उसकी आकृति न वर्ण रेखाओं का ही कुछ पता चलता है। वह अपनी सारी विडंबनाओं को हटाकर अपनी दृढ़ता में खड़ी रहने का प्रयत्न करने लगी थी। तो भी रामनाथ की आज्ञाओं का, आदेशों का अक्षरश पालन हो रहा था। तहसीलदार और इंद्रदेव वापस चले आए थे। तहसीलदार ने कहा, बाबा जी, आप ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। तितली के घर वालों की सम्मति के बिना उसका ब्याह अपराध तो है ही, उसका कोई अर्थ भी नहीं। इंद्रदेव को चुप देखकर रामनाथ ने कहा, क्या आपकी भी यही सम्मति है? हाँ, नहीं, उन लोगों से तो आपको पूछ लेना। किन लोगों से? तितली की बुआ, कहाँ थी वह जब तितली मर रही थी पानी के बिना? और फिर आपका भी विश्वास है कि ये तितली की बुआ ही है? मैं भी इस गांव की सब बातें जानता हूँ। रह गई मधुबन की बात, सो अब वह लड़का नहीं है, उसे कोई भुलावा नहीं दे सकता। टीकी। रामनाथ ने फिर अपनी शेष विधि पूरी की। उधर दोनों स्त्रियां उछल कूद मचा रही थी। अनवरी ने धीरे से वॉटसन से कहा, क्या आपको इसमें कुछ न बोलना चाहिए? कुछ सोचकर वॉटसन ने कहा, नहीं, मैं इन बातों को अच्छी तरह जानता भी नहीं और देखता हूँ तो दोनों ही अपना भला बुरा समझने लायक हैं। फिर मैं क्यों? ये मेरा मतलब नहीं था। मैं तो प्राणी का प्राणी से जीवन भर के संबंध में बंध जाना दास्ता समझती हूँ। उसमें आगे चलकर दोनों के मन में मालिक बनने की विद्रोह भावना छिपी रहती है। विवाहित जीवनों में अधिकार जमाने का प्रयत्न करते हुए स्त्री पुरुष दोनों ही देखे जाते हैं। ये तो एक झगड़ा मोल लेना है। ओहो, तब आप एक सिद्धांत की बात कर रही थी, वॉटसन ने मुस्कुराकर कहा। कुछ भी हो बाबा जी, आपको इसमें समझ बूझकर हाथ डालना चाहिए। न जाने किस भावना से प्रेरित होकर वेदी के पास ही खड़े हुए इंद्रदेव ने कहा। उनके मुख पर झुंझलाहट और संतोष की रेखाएं स्पष्ट हो उठी। रामनाथ ने उनको और तितली को देखते हुए कहा, कुंवर साहब, मधुबन ही तितली के उपयुक्त वर हैं। मैं अपना दायित्व अच्छी तरह समझकर ही इसमें पड़ा हूँ। कम से कम जो लोग संबंध में यहाँ बातचीत कर रहे हैं उनसे मेरा अधिक न्यायपूर्ण अधिकार है। इंद्रदेव तिलमिला उठे। भीतर की बात वह नहीं समझ रहे थे, किंतु मन के ऊपर सतह पर तो ये आया कि ये बाबा प्रकारांतर से मेरा अपमान कर रहा है। उधर से चौबे ने कहा, अधिकार?
ये कैसा हठीला मनुष्य है जो इतने बड़े अफसर और जमींदार के सामने भी अपने को अधिकारी समझता है। सरकार, ये धर्म का ढोंग है, इसके भीतर बड़ी कतरनी है। इसने सारे गांव में ऐसी बुरी हवा फैला दी है कि किसी दिन इसके लिए बहुत पछताना होगा यदि समय रहते इसका उपाय न किया गया। इंद्रदेव की कनपटी लाल हो उठी। वे क्रोध को दबाना चाहते थे शैला के कारण, परंतु उन्हें असह्य हो रहा था। शैला ने खड़ी होकर, एक पल भर रुक जाइए। क्यों मधुबन, तुम पूरी तरह से विचार करके ये ब्याह कर रहे हो ना? कोई तुमको बहका तो नहीं रहा है? इसमें तुम प्रसन्न हो? संपूर्ण चेतनता से मधुबन ने कहा, हाँ। और तुम तितली? मैं भी। उसका नारी तो अपने पूर्ण अभिमान में था। अनवरी झल्ला उठी। सुखदेव दांत पीसकर उठ गए। तहसीलदार मन ही मन बुदबुदाने लगे। वॉटसन मुस्कुराकर रह गए। शैला ने गंभीर स्वर में इंद्रदेव से कहा, अब आप लोगों से ये नवविवाहित दंपति आशीर्वाद की आशा करता है और मैं समझती हूँ कि यहाँ का काम हो चुका है। अब आप लोग नीलकोठी चलिए। अस्पताल खोलने का उत्सव भी इसी समय होगा और तितली के ब्याह का जलपान भी वहीं करना होगा। सब लोग मेरी ओर से निमंत्रित हैं। इंद्रदेव ने सिर झुकाकर जैसे सब स्वीकार कर लिया और वाटसन ने हंसकर कहा, मिस शैला, मैं तुमको धन्यवाद पहले से ही देता हूँ। सिंदूर से भरी हुई तितली की माँ दमक उठी। नीलकोठी में अस्पताल खुल गया। बैंक के लिए भी प्रबंध हो गया। वहीं गांव की पाठशाला भी आ गई थी। वाटसन ने चकबंदी की रिपोर्ट और नक्शा भी तैयार कर दिया और प्रांतीय सरकार से बुलावा आने पर वहीं लौट गए। साथ ही साथ अपने सौजन्य और स्नेह से धामपुर के बहुत से लोगों के हृदय में अपना स्थान बना भी गए। शैला उनके बनाए हुए नियमों पर साधक की तरह अभ्यास करने लगी। अभी भी जमींदार के परिवार पर उस उत्सव की स्मृति सजीव थी, किंतु श्याम दुलारी के मन में एक बात खटक रही थी। उनके दामाद बाबू श्यामलाल उस अवसर पर नहीं आए। इंद्रदेव ने उन्हें लिखा भी था, पर उनकी छुट्टी कहाँ। पहले ही एक बोट पर गंगा सागर चलने के लिए अपनी मित्र मंडली को उन्होंने निमंत्रित किया था। कुल आयोजन उन्हीं का था, चंदा तो सब लोगों का था, किंतु किसको ताश खेलना है, किसे संगीत के लिए बुलाना है और कौन व्यंग्य विनोद से जुए में हारे हुए लोगों को हंसा सकेगा, कौन अच्छी ठंडाई बनाता है, किसे बढ़िया भोजन पकाने की क्रिया मालूम है, ये तो सभी को नहीं मालूम था। श्यामलाल के चले जाने से उनकी मित्र मंडली गंगा सागर का पुण्य न लूटती। वे आने नहीं पाए। तहसीलदार और चौबीजी जल उठे थे तितली के ब्याह से। जो जाल उनका था वह छीन हो गया। शैला के स्थान पर जो पात्री चुनी गई थी वह भी हाथ से निकल गई। उन्होंने श्याम दुलारी के मन में अनेक प्रकार से ये दुर्भावना भर दी कि इंद्रदेव चौपट हो रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। शैला को घर से तो हटा दिया गया, पर वह एक पूरी शक्ति इकट्ठी करके उन्हीं की छाती पर जम गई। श्याम दुलारी की खींच बढ़ गई। उनके मन में ये धारणा हो रही थी कि इंद्रदेव चाहते और भी 2-1 पत्र लिखते तो श्यामलाल अवश्य आते। वह इंद्रदेव से उदासीन रहने लगी। घरेलू कामों में अनवरी मध्यस्थता करने लगी। कुटुंब में पारस्परिक उदासीनता का परिणाम यही होता है। श्याम दुलारी का माधुरी के प्रति अकारण पक्षपात और इंद्रदेव पर संदेह उनके कर्तव्य ज्ञान को चबा रहा था। कभी कभी मनुष्य की ये मूर्खतापूर्ण इच्छा होती है कि जिनको हम स्नेह की दृष्टि से देखते हैं उन्हें अन्य लोग भी उसी तरह प्यार करें। अपनी असंभव कल्पना को आहत होते देखकर वह झलाने लगता है। श्याम दुलारी की इस दीनता को इंद्रदेव समझ रहे थे, पर ये कहीं किस तरह है। कहीं ऐसा ना हो कि मन में छिपी हुई बात कह देने से माँ और भी क्रोध कर बैठे, क्योंकि उनको स्पष्ट करने के लिए इंद्रदेव को अपने प्रेम अधिकार से औरों की तुलना करनी पड़ती। यह और भी उन्हीं के लिए लज्जा की बात होगी। उनका साधारण स्नेह जितना एक आत्मीय पर होना चाहिए उससे अधिक भाग तो इंद्रदेव अपना समझते थे, किंतु जब छिपाने की बात है तो स्नेह की अधिकता का भागी कोई दूसरा ही है क्या। श्याम दुलारी अपने मन की बात अनवरी से कहलाने की चेष्टा क्यों करती हैं? माँ को अधिकार है कि वह अपने बच्चे का उसके दोषों पर तिरस्कार करे। गुरुजन का ये कर्तव्य छोड़कर बनावटी व्यवहार इंद्रदेव को खलने लगा, जिसके कारण उन्हें अपने को दूर हटाकर दूसरों को अपनाना पड़ा है।
अनवरी आज इतनी अंतरंग बन गई है। बड़ी कोठी में जैसे सब कुछ स्निग्ध हो उठा। अपना अवलंब खोजने के लिए जब इंद्रदेव ने हाथ बढ़ाया तो वह शैला भी नहीं। सारा शोभ शैला को ही दोषी बनाकर इंद्रदेव को उत्तेजित करने लगा। इस समय शैला उनके समीप होती अनवरी से लड़ने के लिए छाती खोलकर भी अपने को निसहाय पाकर इंद्रदेव विवश थे। विराट वट वृक्ष के समान इंद्रदेव के संपन्न परिवार पर अनवरी के छोटे से नीम के पौधे की तरह उसी का रस चूस कर हरी भरी हो रही थी। उसकी जड़ें वट को भेदकर नीचे घुसती जा रही थी। सब अपराध शैला का ही था, वह क्यों हट गई? कभी कभी अपने कामों के लिए वह आती, तब उससे इंद्रदेव की भेंट होती, किंतु वह किसानों की बात करने में इतनी तन्मय हो जाती कि इंद्रदेव को वह अपने प्रति उपेक्षा सी मालूम होती। कभी कभी घर के कोने से अपने और तितली के भावी संबंध की सूचना भी उन्होंने सुनी थी। तब उन्होंने हंसी में उड़ा दिया था, कहाँ वह और कहाँ तितली, एक ग्रामीण बालिका। किंतु उस दिन ब्याह में जो तितली की निश्चय सौंदर्यमयी गंभीरता देखकर उन्हें एक अनुभूति हुई थी, उसे वह स्पष्ट न कर सके थे। हाँ, तो शैला ने उस ब्याह में भी योग दिया। क्या यह भी कोई सकारण घटना है? इंद्रदेव का मानसिक विप्लव बढ़ रहा था। उनके मन में निश्चय क्रोध धीरे धीरे संचित होकर उदासीनता का रूप धारण करने लगा। सायंकाल था। खेतों की हरियाली पर कहीं कहीं डूबती हुई किरणों की छाया अभी पड़ रही थी। प्रकाश डूब रहा था। प्रशांत गंगा का कछार शून्य हृदय खोले पड़ा था। करारे पर सरसों के खेत में बसंती चादर बिछी थी। नीचे शीतल बालू में कराकुल चिड़ियों का एक झुंड मौन होकर बैठा था। कंधों से सरसों के फूलों के घनेपन को चीरते हुए इंद्रदेव ने उस स्पंदन विहीन प्रकृति खंड को आंदोलित कर दिया। भयभीत कराकुल झुंड के झुंड उड़कर उस धूमिल आकाश में मंडराने लगे। इंद्रदेव के मस्तक पर कोई विचार नहीं था। एक सन्नाटा उसके भीतर और बाहर था। वे चुपचाप गंगा की विचित्र धारा को देखने लगे। चौबे जी ने सहसा आकर कहा, बड़ी सरकार बुला रही हैं। क्यों? ये तो मैं, हाँ, बाबू श्यामलाल जी आए हैं, इसी के लिए बुलाया होगा। तो मैं आता हूँ, अभी जल्दी क्या है? उनके लिए कौन सा कमरा? तो कह दो कि माँ इसे अच्छी तरह समझती होंगी, मुझसे पूछने की क्या आवश्यकता? न हो मेरे ही कमरे में, क्यों, ठीक होगा ना? न हो तो छोटी कोठी में, या जहाँ अच्छा समझे, जैसा कहिए। तब यही जाकर कह दो, मैं अभी ठहर कर आऊँगा। चौबे चले गए। इंद्रदेव वहीं खड़े रहे। शैला को इस अंधकार के शैशव में वहीं देखने की कामना उत्तेजित हो रही थी और वह आ भी गई। इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर कहा, इस समय मैं जो भी चाहता वह मिलता। क्या चाहते थे? तुमको यहाँ देखना। देखा? आज ये कैसी संध्या है? मैं तो लौटने का विचार कर रहा था और मैं कोठी से होती आ रही हूँ। भला आज कितने दिनों पर? तुम अप्रसन्न हो इसके लिए ना, मैं क्या करूं? कहते कहते शैला का चेहरा तमतमा गया। वह चुप हो गई। कुछ कहो शैला, तुम क्यों आने में संकोच करती हो? मैं कहता हूं कि तुम मुझे अपने शासन में रखो, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। शैला ने दीर्घ निश्वास लेकर कहा, मैं तो शासन कर रही हूँ और अभी अधिक तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते हुए मैं कांप उठती हूँ। इंद्र, तुम कैसे दुबले हुए जा रहे हो? तुम नहीं जानते कि मुझे तुम्हारे अधिक शोभ का कारण नहीं बनना चाहिए। कोठी में अधिक जाने से अच्छा तो नहीं होता। क्या अच्छा नहीं होता? कौन है जो तुमको रोकता? शैला, तुम स्वयं नहीं आना चाहती हो और मैं भी तुम्हारे पास आता हूँ तो गांव भर का रोना मेरे सामने इकट्ठा करके धर देती हो और मेरी कोई बात ही नहीं। तुम कोठी पर ठहरो, सुन लो। मैं अभी कोठी पर गई थी, वहाँ कोई बाबू आए हैं, तुम्हारे कमरे में बैठे थे। मिस अनवरी बातें कर रही थी, मैं भीतर चली गई। पहले तो वो घबराकर उठ खड़े हुए, मेरा आदर किया, किंतु अनवरी ने जब मेरा परिचय दिया तो उन्होंने बिल्कुल अशिष्टता का रूप धारण कर लिया। वह बीबी रानी के पति हैं। शैला आगे कहते कहते रुक गई क्योंकि इंद्रदेव के स्वभाव से परिचित थी। इंद्रदेव ने पूछा, क्या कहा? कहो भी। बहुत ही भद्दी बातें, उन्हें सुनकर तुम क्या करोगे? मिस अनवरी तो कहने लगी कि उन्हें ऐसी हंसी करने का अधिकार है। मैं चुप हो रही। मुझे बहुत बुरा लगा।
उठकर इधर चली आई। इंद्रदेव ने भयानक विषधर की तरह श्वास फेंक कर कहा, शैला, जिस विचार से हम लोग देहात में चले आए थे वह सफल न हो सका। मुझे अब यहाँ रहना पसंद नहीं। छोड़ो इस जंजाल को। चलो हम लोग किसी शहर में चलकर अपने परिचित जीवन पथ पर सुख लें। ये अभागा। शैला ने इंद्रदेव का मुंह बंद करते हुए कहा, मुझे यहीं रहने दो। कहती हूँ ना, क्रोध से काम ना चलेगा। और तुम भी क्या घर छोड़कर दूसरी जगह सुखी हो सकोगे? आह, मेरी कितनी करुण कल्पना उस नील की कोठी में लगी लिपटी है। इंद्र, तुमसे एक बार कह चुकी हूँ। वह उदास होकर चुप हो गई। उसे अपनी माता की स्मृति ने विचलित कर दिया। इंद्रदेव को उसकी ये दुर्बलता मालूम थी। वे जानते थे कि शैला के चिर दुखी जीवन में यही एक सांत्वना थी। उन्होंने कहा, तो मैं अब यहाँ से चलने के लिए ना कहूँगा जिसमें तुम प्रसन्न रहो। तुम कितने दयालु हो इंद्रदेव, मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। तुम ये कहकर मुझे चोट पहुँचाती हो शैला। मैं कहता हूँ कि इसकी एक ही दवा है। क्यों तुम रोक रही हो? हम दोनों एक दूसरे की कमी पूरी कर लेंगे। शैला, स्वीकार कर लो। कहते कहते इंद्रदेव ने आदर हृदय युवती के दोनों कोमल हाथों को अपने हाथों में दबा लिया। शैला भी अपनी कोमल अनुभूतियों के आवेश में थी। गदगद कंठ से बोली, इंद्र, मुझे अस्वीकार कब था? मैं तो केवल समय चाहती हूँ। देखो, अभी आज ही वॉटसन का ये पत्र आया है जिसमें मुझे उनके हृदय के स्नेह का आभास मिला है, किंतु मैं। इंद्रदेव ने हाथ जोड़ दिया। वॉटसन? उनके मन में द्वेषपूर्ण संदेह जल उठा। तभी तो शैला, तुम मुझको भुलावा देती आ रही हो। ऐसा ना कहो, तुम तो पूरी बात भी नहीं सुनते। इंद्रदेव के हृदय में उस निस्तब्ध संख्या के एकांत में सरसों के फूलों से निकली शीतल सुगंध की कितनी मादकता भर रही थी। एक क्षण में विलीन हो गई। उन्हें सामने अंधकार की मोटी सी दीवार खड़ी दिखाई पड़ी। इंद्रदेव ने कहा, मैं स्वार्थी नहीं हूँ शैला, तुम जिसमें सुखी रह सको। वह कोठी की ओर चलने के लिए घूम पड़े। शैला चुपचाप वहीं खड़ी रही। इंद्रदेव ने पूछा, चलोगी ना? हाँ, चलती हूँ, कहकर वह भी अनुसरण करने लगी। इंद्रदेव के मन में साहस न होता था कि वह शैला के ऊपर अपने प्रेम का पूरा दबाव डाल सके। उन्हें संदेह होने लगा था कि कहीं शैला ये न समझे कि इंद्रदेव अपने उपकारों का बदला चाहते हैं। इंद्रदेव एक जगह रुक गए और बोले, शैला, मैं अपने बहनोई साहब के लिए हुए अशिष्ट व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा चाहता हूँ। शैला ने कहा, तो ये मेरे डायरी पढ़ने की क्षमा याचना का जवाब है। मुझे तुमसे इतने शिष्टाचार की आशा नहीं। अच्छा, अब मैं इधर से जाऊंगी। महोर महतो से एक नौकर के लिए कहा था, उससे भेंट कर लूंगी। नमस्कार। शैला चल पड़ी। इंद्रदेव भी वहीं से घूम पड़े। एक बार उनकी इच्छा हुई कि बंजरिया में चलकर रामनाथ से कुछ बातचीत करें। अपने क्रोध से अस्त व्यस्त हो रहे थे। उस दशा में श्यामलाल से सामना होना अच्छा ना होगा। यही सोचकर रामनाथ की कुटी पर जब पहुंचे तो देखा कि तितली एक छोटा सा दीप जलाकर अपने आंचल से आड़ के वहीं आ रही है जहां रामनाथ बैठे हुए संख्या कर रहे थे। तितली ने दीपक रखकर उनको नमस्कार किया, फिर इंद्रदेव को और रामनाथ को नमस्कार करके आसन लाने के लिए कोठरी में चली गई। रामनाथ ने इंद्रदेव को अपने कंबल पर बिठा दिया। पूछा, इस समय कैसे? यूं ही इधर घूमते घूमते चला आया। आपका इस देहात में यश फैल रहा है और सचमुच आपने दुखी किसानों के लिए बहुत से उपकार करने का सम आरंभ किया है। मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है क्योंकि विलायत से लौटकर अपने देश की संस्कृति और उसके धर्म की ओर उदासीनता आपने नहीं दिखाई। परमात्मा आप जैसे श्रीमानों को सुखी रखे। किंतु आप भूल कर रहे हैं, मैं तो अपने धर्म और संस्कृति से भीतर ही भीतर निराश हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा सामाजिक बंधन इतना विश्रृंखल है कि उसमें मनुष्य केवल ढोंगी बन सकता है। दरिद्र किसानों से अधिक रस चूसकर एक धनी थोड़ा सा दान, कहीं कहीं दया और कभी कभी छोटा मोटा उपकार करके सहज ही में आप जैसे निरीह लोगों का विश्वास पात्र बन सकता है। सुना है कि आप धर्म में प्राणी मात्र की समता देखते हैं, किंतु वास्तव में कितनी विषमता है। सब लोग जीवन में अभाव ही अभाव देख पाते। प्रेम का अभाव, स्नेह का अभाव, धन का अभाव, शरीर रक्षा की साधारण आवश्यकताओं का अभाव, दुख और पीड़ा, यही तो चारों ओर दिखाई पड़ता है, जिसको हम
धर्म या सदाचार कहते हैं वह भी शांति नहीं देता। सब में बनावट, सब में छल, प्रपंच। मैं कहता हूँ कि आप लोग इतने दुखी हैं कि थोड़ी सी सहानुभूति मिलते ही कृतज्ञता नाम की दास्तां करने लग जाते हैं। इससे तो अच्छी है परिश्रम की आर्थिक या भौतिक समता, जिसमें ईश्वर के न रहने पर भी मनुष्य की सब तरह की सुविधाओं की योजना है। मालूम होता है आप इस समय किसी विशेष मानसिक हलचल में पड़कर उत्तेजित हो रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप व्यवहारिक समता खोजते हैं, किंतु उसकी आधारशिला तो जनता की सुख समृद्धि ही है ना। जनता को अर्थ प्रेम की शिक्षा देकर उसे पशु बनाने की चेष्टा अनर्थ करेगी। उसमें ईश्वर भाव का आत्मा का निवास न होता तो सब लोग उस दया, सहानुभूति और प्रेम के उद्गम से अपरिचित हो जाएंगे, जिससे आपका व्यवहार टिकाऊ होगा। प्रकृति में विषमता तो स्पष्ट है, नियंत्रण के द्वारा उसमें व्यवहारिक समता का विकास न होगा। भारतीय आतंकवाद की मानसिक समता ही उसे स्थायी बना सकेगी। यांत्रिक सभ्यता पुरानी होते ही ढीली होकर बेकार हो जाएगी। उसमें प्राण बनाए रखने के लिए व्यवहारिक समता के ढांचे या शरीर में भारतीय आत्मिक साम्य की आवश्यकता कब मानव समाज समझ लेगा, यही विचारने की बात है। मैं मानता हूँ कि पश्चिम एक शरीर तैयार कर रहा है, किंतु उसमें प्राण देना पूर्व के अध्यात्मवादियों का काम है। यही पूर्व और पश्चिम का वास्तविक संगम होगा, जिससे मानवता का स्रोत प्रसन्न धार में बहा करेगा। तब उस दिन की आशा में हम लोग निश्चेष्ट बैठे रहें? नहीं, मानवता की कल्याण कामना में लगना चाहिए। आप जितना कर सकें करते चलिए। इसलिए ना, मैं जितनी ही भलाई देख पाता हूँ प्रसन्न होता हूँ। आपकी प्रशंसा में मैंने जो शब्द कहे थे बनावटी नहीं थे। मैं हृदय से आपको आशीर्वाद देता हूँ। इंद्रदेव चुप थे। तितली दूर खड़ी थी। रामनाथ ने उसकी ओर देखकर कहा, क्यों बेटी, सर्दी में क्यों खड़ी हो? पूछ लो जो तुम्हें पूछना हो, संकोच किस बात का? बापू, दूध नहीं है आपके लिए क्या? अरे तो न सही, कौन एक रात में मैं मरा जाता हूँ? इंद्रदेव ने अभाव की इस तीव्रता में भी प्रसन्न रहते हुए रामनाथ को देखा। वे घबराकर उठ खड़े हुए, उनसे ये भी न कहते बन पड़ा कि मैं ही कुछ भेजता हूँ, चले गए। इंद्रदेव को छावनी में पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो गई। वह आंगन से धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ रहे थे। उनके कमरे में लैंप जल रहा था। हाथ में कुछ लिए हुए मलिया कमरे के भीतर जा रही थी। इंद्रदेव खंबे की छाया में खड़े रह गए। मलिया भीतर पहुंची। 2 मिनट बाद ही वह झंझनाती हुई बाहर निकल आई। वह अपनी विवशता पर केवल रो सकती थी, किंतु श्यामलाल का मदिरा जड़ित कंठ अट्ठास कर उठा और साथ ही साथ अनवरी की डांट सुनाई पड़ी। हरामजादी, झूठ मूठ चिल्लाती है, सारा पान भी गिरा दिया। और इंद्रदेव अभी शैला की बात सुनाए थे। यहाँ आते ही उन्होंने ये भी देखा, उनके रोम रोम में क्रोध की ज्वाला निकलने लगी। उनकी इच्छा हुई कि श्यामलाल को उसकी अशिष्टता का, ससुराल में यथेष्ट अधिकार भोगने का फल 2 घूंसे लगाकर दे दे, किंतु माँ और माधुरी, ओह, जिनकी दृष्टि में इंद्रदेव से बढ़कर आवारा और गया बीता दूसरा कोई नहीं, वे लौट पड़े। उनके लिए एक क्षण भी वहाँ रुकना असह्य था। न जाने क्या हो जाए। मोटर खाने में आकर उन्होंने ड्राइवर से कहा, जल्दी चलो। बेचारे ने ये भी नहीं पूछा कि कहाँ। मोटर हॉर्न देती हुई चल पड़ी। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित तितली उपन्यास का द्वितीय खंड का भाग यहाँ समाप्त होता है। आगे हम तितली उपन्यास का तृतीय खंड पढ़ेंगे।